हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपको दे दूं कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के नाम से मेरा एक एक्स अकाउंट है, ठीक है, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। तो प्लीज़ एक्स अकाउंट को ज्वाइन करें। मैं उस पर लाइव आता हूँ। आप जो है स्पेस के थ्रू आप मुझसे वॉइस चैट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप साझा कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मित्रों, 2 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था और इसका नाम मैंने क्वांटम एस्ट्रोलॉजी रखा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने ये नाम क्यों रखा। हो सकता है कि मैं भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला हूँ, फिजिक्स मेरा ठीक ठाक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, बट ये प्रेरणा पता नहीं क्यों आया कि ये क्वांटम एस्ट्रोलॉजी ही रखना चाहिए। और अब जाके धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये नाम क्यों रखा गया। मतलब भगवान भी मेरे हाथ से कुछ बहुत ही अद्भुत करवाने जा रहा है ज्योतिष के विषय में। और मैं किसी भी चीज़ को, पता है, पहले एक मेंटल लेवल पे चीज़ों को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट निकालता हूँ, तब उसे आपके सामने बताता हूँ। इसको सिमुलेशन बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सिमुलेशन। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ज्योतिष में बहुत ही घमासान होने वाला है, बहुत मजा आएगा। देखो, क्लासिकल जो फिजिक्स है ना, एक बड़े पिंड के स्तर पर अगर बात करें कि हमारा ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है, तो उसमें न्यूटन्स बोलते हैं कि देखो आपस में सब ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। लेकिन जब आप पार्टिकल लेवल पे जाते हो, आप एक एटम्स के अंदर प्रवेश करते हो, तो वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। मॉलिक्यूलर लेवल की जो दुनिया है बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और वो भी क्वांटम फिजिक्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ कल्पनाओं में है। आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स जो बनाना चाह रहे थे, वो मतलब बनाने से पहले ही वो ख़त्म हो गए। और क्या बनाना चाह रहे थे वो कल्पनाओं से परे है। बहरहाल विषय पे आते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है। देखो, इस चीज़ को अगर समझते हो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, तो फिर ज्योतिष को भी समझना आसान हो जाएगा। देखो, वैज्ञानिकों ने माना है कि प्रकाश की जो गति है वो पूरे ब्रह्मांड की एक स्पीड लिमिट है। ये रूल वायलेट नहीं होता है। अर्थात 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। अब ये स्पीड जो है यूनिवर्सल है। आइंस्टाइन ने भी कहा कि इस स्पीड को कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर सकती है, राइट। उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको प्रूव किया। किसी भी वस्तु की जो गति है इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती है। अर्थात यह पूरे ब्रह्मांड के एक स्पीड लिमिट है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सूचना या वस्तु इससे तेज नहीं जा सकती है। लेकिन इसी के विरुद्ध एक थ्योरी और है जिसको बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। यह एक अजीब घटना है। तब इस थ्योरी के हिसाब से कि जब दो कण इंटेंगल्ड होते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे से संबंध पल भर में बदल देते हैं, चाहे वह कितनी भी दूरी क्यों ना हो। जैसे ये है, दो पार्टिकल बिल्कुल सिमिलर हैं और इसके बीच में डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस हो सकता है कि 1000 किलोमीटर हो, लाख किलोमीटर हो, या कई प्रकाश वर्ष दूर हो, लाइट ईयर दूर हो।
तो लाइट ईयर दूर का मतलब ये होता है कि भाई उतना वर्ष में प्रकाश पहुंचेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे थ्योरी कोलेप्स कर जाती है स्पीड ऑफ लाइट वाली, कि मतलब कि अगर इस पार्टिकल में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो सेम वही परिवर्तन कितना भी दूर पार्टिकल क्यों ना दूसरा वाला वहां भी हो जाएगा। यानी कि बी पार्टिकल में ए में कोई भी चेंजेस करते हैं तो बी में भी सेम चेंजेस हो जाएगा, राइट। एक उदाहरण और भी है कि अगर एक लेजर से दो फोटॉन पैदा किए जाएं, जिसको लाइट पार्टिकल्स बोलते हैं, तो अक्सर वो इंटेंगल्ड होते हैं। यदि एक फोटॉन का पोलराइजेशन की दिशा अगर मापी जाए तो दूसरा जो फोटॉन है उसी समय पोलराइजेशन उसका भी निर्धारित हो जाता है, चाहे वो कितने हजार किलोमीटर दूर हो या लाइट ईयर दूर हो। इसका ये मतलब है कि अगर हम ए में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो बी में तुरंत उसी क्षण चेंज होता है। जैसे लगता है कि मन की गति से कोई चीज चल रहा है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद चलता है ना कि सबसे तीव्र गति किस चीज की होती है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मन की गति। एग्जैक्टली सेम यही चीज है। तो अगर क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करते हैं कि अगर कोई दो पार्टिकल इंटेंगल्ड है, अगर सपोज ए में कोई भी परिवर्तन होता है तो बी में भी तुरंत परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड लिमिट जिसको बोलते हैं, वो तो एकदम ध्वस्त हो जाएगा। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है वो सिद्धांत तो ध्वस्त हो गया ना। आप दोनों चीज़ों देखो कितना आपस में कंट्राडिक्शन है। एक थ्योरी कह रहा है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की गति नहीं हो सकती है। दूसरा थ्योरी इंटेंगलमेंट कह रहा है कि नहीं, अगर दो पार्टिकल इंटेंगल्ड है तो पहले पार्टिकल में कोई भी बदलाव अगर हम करते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिक वही सेम बदलाव हो जाएगा, चाहे वो दोनों के बीच में कितनी भी दूरी क्यों ना हो सकता है कि एक ब्रह्मांड के पहले छोर पे है, दूसरा बी पार्टिकल दूसरे छोर पे है। तो अब ए से बी तक स्पीड मतलब लाइट जाने में तो बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन इंटेंगलमेंट थ्योरी कहती कि नहीं, वो परिवर्तन बी में तुरंत हो जाएगा। तो आप देखो ना कि फिजिक्स के जो लॉ हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब एक नियम बनता है, दूसरा वैज्ञानिक आके उसको ध्वस्त कर देता है। तो बहुत इतराओ मत विज्ञान पे और फिजिक्स पे। कहते हो कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, अब बताते हैं ज्योतिष कैसे विज्ञान है। अब देखो, क्वांटम इंटेंगलमेंट विथ एस्ट्रोलॉजी, मैं इस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर ये अर्थ है, ठीक है, मानकर चलिए कोई व्यक्ति है अर्थ पे, यहाँ पे उसका जन्म हो रहा है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का यहाँ पे किसी टाइम पे जन्म हुआ और बहुत दूर राशियां हैं। सपोज राशि यहाँ पे मान के चलिए कि लियो है। यहाँ से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे होराइजन में, यही नियम है लगन निकालने का, परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ होगा, लियो पर। और ये जो लियो साइन है ना, ये बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है। जितने भी हमारी राशियां हैं क्या है, एक गुच्छा है तारों का। तो इस वजह से इसका एक खास तरह का प्रॉपर्टी होता है ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से। अगर सिंह राशि है तो उसका एक खास तरह का प्रॉपर्टी होगा, गुणधर्म होगा, और वह गुणधर्म इस जातक जो अर्थ पे जन्म ले रहा है इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही जन्म लेगा उसी समय तुरंत सडन। और जबकि ये राशियां इस धरती से लगभग 400 लाइट ईयर दूर हैं, तो यहाँ से प्रकाश चलेगा धरती तक तो 400 साल लगेगा। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति का जन्म हो रहा है, जातक का जन्म हो रहा है, इस लियो से, लियो की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो तुरंत इस व्यक्ति के अंदर जैसे
ए पॉइंट है ये और ये बी है, तो ए के पास तुरंत इसकी एनर्जी पहुंचेगी लियो। और लियो की एनर्जी क्या है कि ये फिक्स साइन है। ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनालिटी वो फिक्स होती है, अपने वादों से हिलेगा नहीं, जो वादा इसने प्रॉमिस कर लिया उसके पे टिका रहेगा, अपने प्लानिंग से रोल बैक नहीं करेगा, जो प्लान किया उसी पे टिका रहेगा, रोल बैक नहीं करेगा। सूर्य की जो प्रॉपर्टी होती है, चूंकि लियो साइन की जो साइन का जो लॉर्ड है वो लॉर्डशिप किसके पास है, सन के पास है। तो सूर्य की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल आग में तपने वाला, आग में तपने वाला व्यक्ति सच्चा होता है, 100% खरा होता है, ठीक है, खरा सोना। तो अब ये जो लियो एसेंडेंट वाले व्यक्ति होते हैं सात्विक होते हैं, थोड़े से इनका जो है कभी कभी वाणी उग्र भी हो जाएगा क्योंकि सूर्य के पास ईगो है। तो आप देखो कि ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी इस लियो की है वो सब तुरंत उसी क्षण ट्रांसफर हो गया उस अस्पताल में जो बच्चा जन्म लिया है। और जो लॉर्डशिप है इसकी लियो साइन की, सूर्य की सारी प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर हो गई। तो आप देखो ना कि यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये जो लियो साइन है, जो तारों का गुच्छा है, और जो व्यक्ति जन्म ले रहा है यहाँ पे ए पॉइंट पे, दोनों के बीच में जो ऊर्जा का तुरंत स्वतः ट्रांसफर हो रहा है, इसका ये मतलब कि दोनों आपस में इंटेंगल्ड है। और एक साइंटिफिक रिसर्च है कि तारों में तारों का जो भी एलिमेंट्स है, उसका अंदर जो भी कंपोजिशन है, उसका 90% जो एलिमेंट्स है वो हमारे शरीर में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में 90% शरीर जो है, मतलब जो उसके एलिमेंट्स है वो तारों में जो 90% सेम है, ठीक है। तो एक और ये भी कहा गया पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखो कि आपका जो शरीर बना है ना वो तारों से अलग नहीं है, सेम मटेरियल है। वो आप बस देख रहे हो कि हम जिंदा हैं, हमारा चमड़ा है, मांस है, ये सारी चीज़ें हैं, बट चमड़ा मांस जब वो सारी चीज़ जब डिकम्पोज होती है तो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो सारे एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड का देखो ना कि सेम है, मिट्टी ही है, धूल ही है। मतलब इस तारों में जो धूल है 90% एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट से सेम है। तो एक तरह से इंटेंगल्ड है, मतलब चाहे कितना दूर हो ये साइन लियो साइन, इस धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है उस साइन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें इंटेंगल्ड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही इंटेंगल्ड है। अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स की सारी थ्योरी काम करेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो कि पूरा ब्रह्मांड इंटेंगल्ड है। आप ज्योतिष देखो तुरंत दशा चलती है ना किसी भी प्लैनेट्स की, जैसे दशा स्टार्ट होती है तो इंसान का पूरा लाइफ बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। वो दशा नाथ जो है ना, दो दशा का लॉर्ड है, जैसे कि जुपिटर की दशा है तो अब जुपिटर कंट्रोलिंग पावर है उस पूरे चार्ट का। मतलब जुपिटर क्या किया उस प्लैनेट, मतलब उस पूरे चार्ट में जहाँ भी प्लेसमेंट है और जिस घर का स्वामी है वो अपनी कंट्रोलिंग दिखा रहा है। और जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर से भी लाइट आने में तो टाइम लगेगा ना, यहाँ पे दूर है वो, लेकिन वो इतना इंटेंगल्ड है कि वो जैसे ही दशा चलेगी जिस हिसाब से, मतलब तुरंत सडन माइक्रो सेकेंड में चीज़ें आ रही हैं आपके शरीर में, राइट। मतलब मेरा ये तो है कि जो ज्योतिष है ना, देखो मतलब इस तरह से ये जो ज्योतिष का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। सूक्ष्म मतलब कि वो दिखता ही नहीं है। जैसे मन आपका है, मन को आप कैसे मेजर करोगे, कोई मशीन है, कोई फिजिक्स का कोई लॉ है कि आपके मन को, आपके अंदर कितना ईर्ष्या है, कितना अहंकार है, उसको मेजर कर सकता है ज्योति मॉडर्न साइंस? नहीं कर सकता है। आपके अंदर कितना लस्ट है उसको मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर पे थ्योरी जो काम करेगी वो फिजिक्स की, वो सूक्ष्म ही काम करेगा, लाइक क्वांटम फिजिक्स।
वेव्स पार्टिकल। तो आप देखो कि ये जो क्वांटम फिजिक्स है वो कितना हमारे हिंदू के जो सिद्धांत है, मतलब हिंदुइज्म या जो हमारा रिलीजन है या ज्योतिष शास्त्र, उस पर कितना फिट बैठता है। तो मैं सोचा कि अचानक से मेरे मन मस्तिष्क में ये सब चीज़ आया कि यार इस पर बनाया जाए कुछ वीडियो जो थोड़ा सा अलग हो। इसमें और भी चीज़ें डेवलप होंगी, मैं और भी चीज़ों को थोड़ा सा खोज करके कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो देखो ये मतलब बिल्कुल अद्भुत है। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग एक्स से जुड़िए, मतलब उसमें ये है कि लाइव चैट होगा तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा ना कि आप लोगों से बात होती रहेगी बीच बीच में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।